अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीएलओजी गाइज़। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले ये मैं पूछता चलूँ, बताता चलूँ कि मैं खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात तकरीबन आपके सामने ही हैं। बड़े बुरे बुरे वाक़यात हो रहे हैं आजकल में। अल्लाह रहम करे। दुआ है अल्लाह से, अल्लाह बस ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमाए और मज़लूमों को गालिब लाए, आमीन, और उनको इंसाफ दिलवाए। बड़े बुरे और बड़े ही नागवार वाक़यात पाकिस्तान में इस टाइम पे हो रहे हैं। बड़े अजीब वाक़यात हैं। तो जनाब, यहाँ से निकलने के लिए दुआ भी करें। मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए करें, और मैं भी आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा, और इंशाल्लाह हम एक ना एक दिन यहाँ से गायब हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कल्टी मार जाएंगे, फ़रार कर जाएंगे। तो इसके प्लान तैयार है। एग्जीक्यूट तब होगा जब हमें कोई कंट्री वीज़ा दे देगी कि जनाब ये लीजिए वीज़ा, इंजॉय कीजिए, हमारे पास आ जाइए। आप अपनी कंट्री में मुश्किल से रह रहे हैं तो आए इंजॉय करें। ऐसा होगा नहीं, बट ख्याली पुलाव है, पका सकते हैं, पकाना चाहिए, पकाना बनता है। पकाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा पुलाव कैसे बनता है। तो जनाब, हेक्टिक थी थोड़ी सी ट्रैफिक, दैट्स व्हाई वी हैव टू टर्न द कैमरा डाउन। थोड़ा सा ये डार्क फेज आ जाता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स। तो जनाब, आज का व्यू लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की तैयारियां हैं, बिल्कुल तैयारियां हैं, और निकलने के लिए हम तैयार हैं, बट एक लीगल वे में लेजिस्लेशन को प्रॉपरली हमने फॉलो करना है और फिर जाना है पाकिस्तान से गायब हो। तो जनाब, जिस जगह हमने जाना है, जिस जगह का आज हमने ख्वाब देखा है, जिस जगह ख्याली पुलाव पकाना का हम सोच रहे हैं, जो ख्याली पुलाव तकरीबन पक चुका है, डेट इज़ कंट्री विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन यूरोप। अगर यहाँ पहुँच गए तो भाईजान, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। तो जनाब, आज की जो कंट्री जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ ज़ेच रिपब्लिक, जो कि आल्सो नोन एज ज़ीचिया। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि लोकेटेड है सेंट्रल यूरोप में। एक कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू इसका स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी। लोकेशन वाइज बॉर्डर इसके जो शेयर करता है जर्मनी में वेस्ट से, ऑस्ट्रिया में साउथ से, और स्लोवाकिया में ईस्ट से, और पोलैंड से नॉर्थ में। एरिया इसका 78,866 किलोमीटर स्क्वायर का है, और ये ब्लैकआउट हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और ये हो गया। तो जनाब, कैपिटल इसका प्राग है, जिसे प्राहा भी कहा जाता है। और बाकी जो टेरेन की बात की जाए, रोलिंग हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, बोहेमियन, मोरेवियन हाईलैंड्स यहीं पे हैं, और लो लैंड एलेबी रिवर भी यहीं पे है। क्लाइमेट टेम्परेट है विद कोल्ड विंटर्स एंड वार्म इन समर। हिस्ट्री की बात की जाए, एंशिएंट बोहेमियन 19th सेंचुरी में यहाँ पे थे, और किंगडम ऑफ बोहेमिया 1198 से 1998 तक थी। स्लोवाकिया जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी, या कह लें ऑक्यूपेशन थी, यहाँ पे जो कब्ज़ा था वो था 1918 से 1993 तक। वेलवेट डाइवोर्स जब हुई तो 1993 से हुई, और फिर ये ज़ेच रिपब्लिक स्प्लिट हुआ इन, और स्लोवाकिया इससे सेपरेट हुआ। ये अलग-अलग दो स्टेट्स सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर की गई 1993 के बाद। यूनाइटेड नेशन का ये मेंबरशिप इसने हासिल की 2004 में। नेटो मेंबरशिप 1999 में इसने एक्वायर की थी। इकॉनमी की बात की जाए, हाई इनकम इकॉनमी है, सर्विस बेस 60% इंडस्ट्रीज़ की, 40% ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की है। एग्रीकल्चर 2% है, वीट, बार्ले, शुगर बीट्स वगैरह इनकी मेजर क्रॉप्स हैं। मेजर एक्सपोर्ट्स इनके मशीनरी, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है। करेंसी इनकी ज़ेच क्रोना है, कोरोना भी कहते हैं इसे। इसको रिप्रेजेंट की जाता है CZK से। यूरो भी यहाँ पे चल जाता है अगर आप चाहें तो, बट द मेन थिंग इज़, जो आपने मोटिव अपने जहन में रखना है कि भाईजान यहाँ पे हम एक बार पहुँच गए, वीज़ा एक्वायर कर लिया, यहाँ से फ्रॉर होना है, मतलब लीगल वे में, लीगल तरीके से हमने कंट्री मूव करनी है। जो मेन टारगेट है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है। लाइकवाइज यूरोप में
इटली, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एट्सेट्रा। और ये थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया, बट डोंट वरी, ख़त्म हो जाएगा। ये कल्चर की बात करें अगर ज़ेच रिपब्लिक की, तो लैंग्वेज ज़ेच है ऑफिशियल। इथनिसिटी ग्रुप्स जो हैं ज़ेच 90% हैं और मोरावियन 3% हैं और सोलवाक 2% है। रिलीजन यहाँ पे ज़्यादातर एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स हैं 30%, कैथोलिक 99% है और प्रोटेस्टेंट 2% है यहाँ पे। मतलब कि तकरीबन ही भाईजान हमारे सीन का कोई, हमारे सिस्टम का कोई मज़हब नहीं है यहाँ पे, इस्लाम का तकरीबन नाम नहीं है यहाँ पे। तो हमने जाके फ़ी सबीलिल्लाह तबलीग भी करनी है यहाँ पे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो काफ़ी सारे लोगों को हमने मुसलमान भी करना है और इंजॉय भी करना है आहिस्ता आहिस्ता, समझ रहे हो, इस्लामिक टच भी देना है। तो जनाब कुज़ीन की बात कीजिए, मीट बेस्ड यहाँ पे कुज़ीन ज़्यादा हैं, और बीफ और चिकन इनको ज़रा फेमस इनकी डिशेज़ हैं कुज़ीन में। डम्पलिंग्स और बियर भाई आराम है, तो क्या कह सकते हैं। द थिंग इज़ कि उनका कल्चर है, वो खाते हैं, तो हमने तो नहीं खाना ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। द थिंग इज़ वी हैव टू डिस्कस दिस, क्योंकि ये उनका कल्चर है, दैट्स ए कल्चर। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की बात कीजिए, ईस्टर मार्केट्स और प्राग स्प्रिंग और अक्टूबर फेस्ट वगैरह यहाँ के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राग हिस्टोरिक सेंटर, सिस्की क्रमलोव कैसल एक्सेट्रा काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे। डेमोग्राफिक्स की बात कीजिए, पॉपुलेशन 10.7 मिलियन है, डेंसिटी 136 किलोमीटर स्क्वायर है, अर्बनाइजेशन 75% है। मेजर सिटीज़ की प्राग, ब्रुनो, ओस्ट्रावा, प्लेजन है। एजुकेशन की बात कीजिए, लिटरेसी 99% है। कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पे एजेस है बिटवीन 6 to 15 ईयर। यूनिवर्सिटीज़ की बात कीजिए, चार्ल्स यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 1348, जेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। अगर आप वहाँ पे सस्ते में जाना चाहते हैं, सस्ता टिकट कटवाना चाहते हैं, तो आई विल प्रेफर कि भाईजान आप ये देखने वाले जो भी हैं, आप यूनिवर्सिटी डिग्री को एक्वायर करें, वहाँ की अवेल करें, वहाँ की एजुकेशन को। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं वहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। लाइकवाइज जैसे मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ को के सामने पेश किया, चार्ल्स यूनिवर्सिटी और जेच टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आई डोंट थिंक ये प्राइवेट हैं, आई थिंक ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर इस तरह की कोई और यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप रिसर्च करें, AI का ज़माना है, सब कुछ आ जाता है। तो आई होप आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। अगर आप एडमिशन एक्वायर कर लेते हैं तो यू कैन मूव देयर फर्दर। आप ये देख चुके हैं भाईजान पाकिस्तान में क्या हालात हैं, देख रहे हैं ना। और जो भट्टे वाला रेड़ा होता है ना, उस पर क्या क्या लाद के लेके जा रहा था। पाकिस्तानी जिंदाबाद भाईजान, पाकिस्तानी जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कहीं है तो ला दो बंदा हमारे सामने भाईजान, पाकिस्तानी जुगाड़ का कभी कहीं हल नहीं है। और ये थोड़ा सा ब्लैकआउट था, ये दोबारा ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट डैट। जनाब रिसर्च की बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो फोकस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स अगर आप एक्वायर कर लेते हैं, स्टडी वीज़ा एट्सेट्रा वगैरह, सस्ता है यार, अगर मिल जाए तो ट्राई करें। लग गया तो मज़े, ना लगा तो एक्सपीरियंस। टूरिज़म की बात कीजिए, पॉपुलर अट्रैक्शंस यहाँ पे प्राग कैसल, चार्ल्स ब्रिज, ओल्ड टाउन स्क्वायर, कार्लोवी वेरी, स्पा टाउन है जो, सेस्की कर्मलोव कैसल वगैरह वगैरह फेमस हैं अट्रैक्शन। यूनेस्को बिस्फीयर रिजर्व्स, सुमावा, करकोनोस और स्काई रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, स्पिंडलेरे, मिलन और हेराचोव। गवर्नमेंट यहाँ की पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ 200 मेंबर्स हैं, सेनेट के 81 मेंबर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर बात की जाए तो जनाब रेल नेटवर्क इनका कोई 9500 किलोमीटर में फैला हुआ है, रोड नेटवर्क इनका 55,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट्स इनके वक्लाव हेवल एयरपोर्ट प्राग, जिसका कोड है या जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है PRG, और ये हमने अपनी वीडियो में ख़ुद को इंक्लूड किया क्योंकि भाईजान वीडियो में इंक्लूड करना ख़ुद को ज़रूरी है। और ये परेशानी के आलम में हम बाइक चलाते हुए और सोचते हुए की बनेगा साडा, इत्थों कदों निकलेंगे तो कित्थे जावांगे इंशाल्लाह जावांगे। तो जनाब ब्रुनो टूरेनी एयरपोर्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है BRQ से, ये भी फेमस इनका एयरपोर्ट है। वाटरवेज यहाँ पे एल्बे रिवर, वाल्टावा रिवर एट्सेट्रा। टाइम जोन या सेंट्रल यूरोपियन
टाइम जोन है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है CET से। इंटरनेट TLD इसकी है CZ। फ़ोन कोड इसका +420 है। इमरजेंसी सर्विसेज 112। नेशनल सिंबल इसके डबल टेल लाइन ZEC क्राउन। तो जनाब आप वहाँ जा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ZEC रिपब्लिक तकरीबन 24th आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ओवरऑल द वर्ल्ड। सेफ्टी की बात की जाए, लो क्राइम रेट है। रैंकिंग 6 सेफेस्ट कंट्री ग्लोबली ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक। हेल्थ केयर में बात की जाए, ये ब्लैकआउट भी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। हेल्थ केयर की बात की जाए तो वेल रिगार्डेड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है जिसकी एक्सेस क्वालिटी मेडिकल केयर की तकरीबन पहुंच जाती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ग्रोइंग GDP है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, अराउंड 2% अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे ग्लोबली, पूरे नेशनली यहाँ पे कंट्री में। और यहाँ की स्टेबल करेंसी है, कम्पिटिटिव सैलरीज़ हैं, एवरेज मंथली सैलरी अराउंड 35,000 सीजे की, जो कि ZEC रिपब्लिक की करेंसी है, अराउंड 1400 यूरो। भाईजान आप यकीन करें, व्यूअर्स यकीन करें कि जो आप यहाँ से जा रहे हैं, सपोज़ आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आप चले गए हैं जैसे कि लोग जाते हैं इलीगल वेज में या लीगल वेज में भी, तो वो वहाँ पे जाके 5-5, 6-6 यूरो पर आवर की वेज पे काम कर रहे होते हैं। रीज़न इसके कोई स्किल नहीं है, डिग्री है तो कुछ पता नहीं है, बोलचाल नहीं है, मामलात नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होता है यूरोप में। तो डेट्स वाई यूरोप में पाकिस्तानियों के कोई बिज़नेस नहीं है। आप देखेंगे जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, लाइक वाई यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बिजनेसेस बहुत हैं। और ये एक बार फिर हमने अपनी वीडियो में ख़ुद को इंक्लूड किया आखिरी बार। क्योंकि सोचना है कि यहाँ से निकलना है, सोच रहे हैं। तो जनाब बात की जाए तो कम्पिटिटिव सैलरीज़ की मैंने आपको बताया, 35,000 सीजे की जो ZEC रिपब्लिक का करेंसी एक सिंबल है, 1400 यूरो बनते हैं आप अगर ये लेना चाहें तो। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप, वो बड़ा महंगा सिस्टम हो जाता है, बट वहाँ पे सैलरीज़ और आपकी जो इनकम है वो भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हैं। अगर वहाँ पे आप जाएँ, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है तो आपकी अर्निंग भी वैसी होती है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो जनाब कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, हिस्ट्री जो इसकी रिच हिस्ट्री है, एक्सप्लोर मेडिवल कासल्स, गॉथिक आर्किटेक्चर एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अगर आप वहाँ जाते हैं, वाइब्रेंट कल्चर सीन्स है, फेस्टिवल, म्यूजियम, थिएटर्स और म्यूजिक इवेंट्स एट्सेट्रा, यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एक्सपीरियंस आप वहाँ जाके कर सकते हैं। ZEC जर्मन ऑस्ट्रो हंगरियन इन्फ्लुएंसेस का। एजुकेशन और रिसर्च की बात की जाए तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 नाम लिए थे, चार्ल्स यूनिवर्सिटी और ZEC टेक्निकल यूनिवर्सिटी। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लैंग्वेज कोर्सेज आप लर्न कर सकते हैं, ZEC वहाँ सीख सकते हैं। अपनी इंग्लिश को जो स्पोकन है उसके स्किल्स को बड़ा अच्छे से शार्प कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस भी वहाँ पे, क्योंकि मल्टीकल्चर ये हैं, और ये हमने एक बार ख़ुद को खुद से ऐड किया। और जनाब ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन की बात भी है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।